अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग योर ट्यूटर्स लेक्चरर साबिर खान एंड डॉक्टर हमीद। तो व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस के टर्म को डिकंस्ट्रक्ट भी किया था और उसको काफ़ी एक्सप्लेन भी किया था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को एज अ साइंस और आर्ट। तो इस लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट जो राइटर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके ओपिनियंस भी चेक करें और इसकी मेथड ऑफ स्टडी को भी चेक करें कि क्या वाकई पॉलिटिकल साइंस है या नहीं है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, इज पॉलिटिकल साइंस रियली अ साइंस, कि क्या पॉलिटिकल साइंस हकीकत में साइंस है या नहीं है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो टर्म है, इसके बारे में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि क्या ये वाकई साइंस है या नहीं है। बहुत सारे जो राइटर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो ये सोचते हैं और आर्गू करते हैं कि नहीं, ये साइंस नहीं है, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो इसको साइंस समझते हैं। तो हम दोनों के व्यूज़ को चेक करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूसिव हम नोट प्रिपेयर करेंगे कि क्या वाकई ये साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन राइटर्स को कि जो पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं समझते। तो उसमें सबसे पहले हम बकल के एक कोट को लेते हैं कि बकल पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहते हैं। वो काफी इस लिहाज से बड़े स्ट्रिक्ट हैं और क्या कहते हैं, इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज पॉलिटिक्स सो फार फ्रॉम बीइंग अ साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल द आर्ट्स। यानी बकल जो है वो पॉलिटिकल साइंस को साइंस तो समझते हैं ही नहीं, और ये भी कहते हैं कि इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल द आर्ट्स। यानी आर्ट्स में भी सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो आर्ट है वो क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस है। यानी ये एक बहुत ही बड़ा राइटर है पॉलिटिकल साइंस में, ये एक अथॉरिटी है, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस को ना तो साइंस समझता है और आर्ट्स में भी क्या समझता है कि ये बहुत ही बैकवर्ड आर्ट है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो राइटर है वो है मैटलैंड। मैटलैंड क्या कहते हैं, वो भी बड़े अफसोस के साथ ये बात करते हैं। आप लोग सुन के बड़े हैरान होंगे कि वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या समझते हैं। वो कहते हैं, व्हेन आई सी अ गुड सेट ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हेडेड बाय द वर्ड्स पॉलिटिकल साइंस, आई रिग्रेट नॉट द क्वेश्चन बट द टाइटल। इन मैटलैंड ये कहते हैं कि जब मैं कोई एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देखता हूं और उन क्वेश्चंस का जो टाइटल जब पॉलिटिकल साइंस होता है, तो मैं इस बात पर खफा नहीं हूं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं, लेकिन इस बात पर जरूर खफा हूं कि उसका टाइटल क्या है, वो पॉलिटिकल साइंस है। यानी वो पॉलिटिकल साइंस को सिरे से साइंस नहीं समझता। अच्छा, तो इसी तरह थर्ड नंबर पर अगर हम देखें, अगस्टा कॉम्टे जो कि एक फ्रेंच थिंकर है, वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहते हैं। वो भी पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं समझते, और किस बुनियाद पर वो साइंस नहीं समझते, इसलिए वो बेसिकली 3 आर्गुमेंट्स देते हैं। नंबर फर्स्ट आर्गुमेंट जब वो देते हैं, वो कहते हैं, नो एग्रीमेंट अमंग राइटर्स ऑन इट्स मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड कंक्लूजन्स। यानी जो राइटर्स हैं वो इस बारे में मुत्तफिक नहीं है कि इसके मेथड्स क्या होने चाहिए, इसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, और इसके अलावा कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए। यानी जो पॉलिटिकल साइंस के बेसिकली जो मेथड्स, प्रिंसिपल्स और कंक्लूजन्स है, इसके बारे में जो राइटर्स हैं वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। हालांकि साइंस में ऐसा नहीं हो सकता। साइंस में एग्जैक्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, और जो ये प्रिंसिपल्स और मेथड्स जब अप्लाई होते हैं तो उनके जो रिजल्ट और कंक्लूजन्स आते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल साइंस की जो राइटर्स हैं वो इस बारे में मुत्तफिक नहीं है, तो इसलिए हम इसको साइंस नहीं कह सकते। सेकंड नंबर पर वो क्या कहते हैं, लैक्स कंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें जो डेवलपमेंट है उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, यानी वो उस प्रोग्रेस से डेवलप नहीं होता जिस प्रोग्रेस से साइंस डेवलप होता है। थर्ड नंबर पर वो कहते हैं, नो एग्जैक्ट लॉज एंड प्रिंसिपल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉलिटिकल इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स। यही सबसे बड़ी बात है कि कोई भी राइटर या पॉलिटिकल साइंस जो है वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता
किसी भी प्रिंसिपल पर, किसी भी मेथड के जरिए कि फ्यूचर में पॉलिटिकल इवेंट्स कैसे होंगे, फ्यूचर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे होंगे, यानी वो चेंज हो सकते हैं, उनके प्रेडिक्शंस गलत हो सकते हैं। हालांकि साइंस जो प्रेडिक्शंस करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर, वो एग्जैक्ट होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हमें कंक्लूजन्स देते हैं, जो मेथड्स और जो प्रिंसिपल्स देते हैं, उस पर हम किसी भी फ्यूचर पॉलिटिकल इवेंट को जो है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद सेकेंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस साइंस है, और इस हवाले से हम राय देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल, वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहते हैं? वो तो स्टार्ट से ही क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस को कि इट इज अ मास्टर साइंस, कि ये क्या है, साइंस तो है लेकिन ये एक मास्टर साइंस है। और वो क्यों इसको मास्टर साइंस कहते हैं? मास्टर साइंस इसलिए कहते हैं कि बेसिकली पॉलिटिकल साइंस को हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि ग्रीक के टाइम में ये क्या कहते थे कि जो सिटी स्टेट के जो अफेयर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, और इसी से यही पॉलिटिकल साइंस निकला है। तो इसी हवाले से एरिस्टोटल इसको मास्टर साइंस कहते हैं, क्योंकि ये इंसान के जिंदगी के तमाम जो पहलू है इस पर ये असरअंदाज है। तो इसलिए वो इसको क्या कहते हैं, अगर इसको इन पॉलिटिकल अफेयर्स को जो स्टेट के इंटरनल है या एक्सटर्नल है उसको हम साइंटिफिकली स्टडी करें तो इसको वो क्या कहते हैं, मास्टर साइंस कहते हैं। यानी ये जिंदगी के तमाम पहलुओं पर असरअंदाज होता है। इसके साथ साथ जीन बॉर्डिन भी और थॉमस हॉब्स भी इसको साइंस समझते हैं कि यस, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। इसके अलावा लॉर्ड ब्राइस जो है वो क्या कहते हैं, लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द साइंस इन द सेम मैनर एज मेट्रियोलॉजी। यानी जो मेट्रियोलॉजी है इसी तरह साइंस क्या है, यानी वो एग्जैक्ट साइंस की तरह, मेट्रियोलॉजी इज एन एग्जैक्ट साइंस, तो एग्जैक्ट साइंस की तरह वो पॉलिटिकल साइंस को भी क्या समझते हैं, साइंस समझते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक पोलक कहते हैं देयर इज अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द सेम सेंस एज देयर इज द साइंस ऑफ मॉरल्स। यानी जो अखलाकियात का जो साइंस है इसी तरह पॉलिटिकल साइंस किस चीज का साइंस है, वो पॉलिटिक्स का साइंस है। ओके व्यूअर्स, before going to decide whether political science is a science or not, we need to explore science कि science क्या है। So the word science जब हम सुनते हैं तो हम इसको एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ वे ऑफ स्टडी। ये एक सब्जेक्ट को स्टडी करने का तरीका है। लेकिन साइंस को फिर हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं अप्लाइड साइंसेस। अप्लाइड साइंस जो है इसके एग्जैक्ट मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और कंक्लूजन्स होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल बायोलॉजी आती है, इसमें केमिस्ट्री आती है, इसमें फिजिक्स, मैथ्स एटसेट्रा, ये सब आते हैं। ये एग्जैक्ट साइंसेस हैं। अगर इनको देखा जाए, इनके जो मेथड्स हैं, इनको जब हम अप्लाई करते हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको जब हम अप्लाई करते हैं तो इससे एग्जैक्ट कंक्लूजन्स आते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं होता, अगर टाइम चेंज हो, पीरियड चेंज हो, इलाका चेंज हो, लेकिन इनके जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम ही आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इस किस्म के साइंसेस को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट या अप्लाइड साइंसेस हम कहते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस को समझने के लिए यह बात जरूरी है कि सोशल साइंसेस जो है वो ह्यूमन नेचर और बिहेवियर से ताल्लुक रखते हैं। ह्यूमन नेचर और बिहेवियर से ताल्लुक रखते हैं। एंड एज यू नो, ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर दे आर इनकंसिस्टेंट। वो इनकंसिस्टेंट है, वो चेंज होते रहते हैं। वो क्लाइमेट के साथ भी चेंज होते हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ भी चेंज होते हैं, वो इवेंट्स के साथ भी चेंज हो सकते हैं, वो जियोग्राफी के साथ भी चेंज हो सकते हैं। वो इनकंसिस्टेंट है ह्यूमन नेचर और बिहेवियर, वो चेंज हो सकते हैं। तो अगर उसमें चेंज आता है तो उसको हम अप्लाइड साइंस नहीं कह सकते। तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास जो हैं सोशल साइंसेज में आते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल लॉ है, हिस्ट्री है, और पॉलिटिकल साइंस भी हम इसमें रख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी क्या है, वो सोशल साइंस है। लेकिन फिर भी यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को हम अप्लाइड साइंसेस में क्यों नहीं रख सकते।
अच्छा तो फ्रेंड्स, अब इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज नॉट एन अप्लाइड साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस को हम अप्लाइड साइंस क्यों नहीं कह सकते। अब इसके डिफरेंट रीजंस हैं, उन रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नंबर वन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेरिएबल्स एंड नेसेसिटी ऑफ सिलेक्शन। यानी कोई भी पॉलिटिकल इवेंट जब वाकया होता है तो उसके अगर हम काजिज को और कंक्लूजन को मालूम करने की कोशिश करें तो आपको डिफरेंट उनके काजिज नजर आएंगे। अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक इंसान है, जिन फैक्टर्स को वो सिग्निफिकेंट समझता है वो उनको जज करता है और उसी की बुनियाद पर उसके कंक्लूजन को वो सामने लाता है कि ये इन फैक्टर्स की वजूहात से ये पॉलिटिकल जो इवेंट हुआ है वो ये है और इसके कंक्लूजन्स ये होंगे। तो हो सकता है और वो जिन जो फैक्टर्स उनको इररिलेवेंट लगते हैं वो उनको स्टडी नहीं करता और वो उनको डिस्कस नहीं करता। अब ये मुमकिन है कि जो फैक्टर्स उसको इररिलेवेंट लगते हैं या इनसिग्निफिकेंट उसको लगते हैं, मे बी जो पॉलिटिकल इवेंट हो चुका है वो उन इररिलेवेंट या इनसिग्निफिकेंट जो फैक्टर्स है वो उनकी वजह से हुआ हो, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया हुआ होता है। तो इस बुनियाद पर हम क्या कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें ये चांसेस है कि जिन फैक्टर्स की वजह से एक पॉलिटिकल इवेंट हो चुका है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने टेकअप नहीं किए। सेकंड नंबर पर है द इनकंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। अब ये तो काफी आसान है कि ह्यूमन नेचर जो है वो काफी वेरिएबल है, वो हालात के साथ, टाइम के साथ, एज के साथ, जियोग्राफी के साथ, हर चीज के साथ वो चेंज होता रहता है, वो एक ही नहीं रहता। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें तो एग्जैक्ट साइंस जो है अप्लाइड साइंसेस में अगर हम देखें, वाटर का फार्मूला देखें H2O, वो हर जगह H2O ही रहता है, उसका नेचर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। उसको अगर हम गर्म करें तो वो बॉयल होता है, ठंडा करें तो वो क्या होता है, वो आइस बन जाता है। लेकिन ह्यूमन नेचर जो है वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है, वो उसके साथ टाइम के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ वो चेंज होता रहता है। सो ह्यूमन नेचर जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो इस बुनियाद पर हम पॉलिटिकल साइंस को एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो ताल्लुक है वो ह्यूमन नेचर और बिहेवियर से है। ओके, थर्ड नंबर पर जो है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। यानी पॉलिटिकल इवेंट्स जो फ्यूचर में आएंगे उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिटिकल इवेंट्स को ही स्टडी करते हैं, तो अगर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो इसको हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, क्योंकि एग्जैक्ट साइंस में ये होता है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हम ये चीजें अप्लाई करेंगे, ये फार्मूले अप्लाई करेंगे तो ऐसा एग्जैक्टली होगा, और वो होता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का वंस अगेन अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन नेचर और बिहेवियर से इसका ताल्लुक है, तो ह्यूमन नेचर और बिहेवियर और सोसाइटी कभी भी चेंज हो सकती है। तो इसलिए हम फ्यूचर के पॉलिटिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन। यानी अगर एक पॉलिटिकल इवेंट दुनिया के किसी एक कोने में हुई है तो उस पॉलिटिकल इवेंट को हम जनरलाइज नहीं कर सकते पूरी दुनिया पर, या एक सोसाइटी में एक पॉलिटिकल इवेंट हो चुका है तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इन ही प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए में एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काफी बेहतर चल रहा है, तो अगर हम ट्राई करें कि वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम पाकिस्तान में अप्लाई करें तो पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो काफी मुख्तलिफ होता है वहां के एनवायरनमेंट से। सो हम इनको जनरलाइज नहीं कर सकते कि एक ही प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर पर है हमारे पास एनवायरमेंटल चेंज। यानी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं है। अप्लाइड साइंसेज में एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक ही होता है, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। दुनिया में एक कोने में एक किस्म का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, दूसरे कोने में दूसरे किस्म का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, और इन तमाम चीजों का ताल्लुक किस चीज से है, ह्यूमन बिहेवियर और नेचर से है, और वो चेंज होते रहते हैं, और उसके चेंज होने के फैक्टर्स है जो है वो काफी ज्यादा है और डिफरेंट है। उसकी वजह से ह्यूमन नेचर चेंज होता रहता है, और इस चेंज का असर किस चीज पर है, पॉलिटिकल इवेंट्स पर है। तो इसी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंसेस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो जी व्यूअर्स, अब ऐसे भी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल साइंस है ही नहीं। अब हम यहां पर यह भी डिस्कस करेंगे कि हाउ फार पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस कहां तक एक साइंस है।
तो लास्ट जो हमने डिस्कशन की कि पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो दो ही बुनियादों पर की। उसमें जो लिमिटेशंस हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस पर वो ये है कि इन पॉलिटिकल साइंस देयर इज नो लॉ लाइक फॉर्मुलेशन, यानी हम कोई एग्जैक्ट लॉज पॉलिटिकल साइंस में नहीं बना सकते। कोई भी एग्जैक्ट लॉज पॉलिटिकल साइंस में नहीं है कि उनको हम हर जगह पर अप्लाई करें और हमें सेम रिजल्ट मिले। कोई भी फिक्स्ड लॉज पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हम जो लिमिटेशन स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस पर, वो है वेरिफिकेशन एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यानी जितने भी हम एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकल साइंस में करते हैं उसकी अगर हम फिर वेरिफिकेशन करें, उसकी रिलायबिलिटी चेक करें, तो वो उसकी रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। यानी एक एक्सपेरिमेंट अगर आप यूएसए में करते हैं, एक रशिया में करते हैं, एक इंडिया में, पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सोसाइटीज में आप एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, वो सेम नहीं हो सकते। तो ये लिमिटेशंस है पॉलिटिकल साइंस पर कि वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस सीरियस साइंस है ही नहीं। यस, इट इज अ साइंस, और क्यों वो साइंस है वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, साइंस का जो तरीका है एक सब्जेक्ट को स्टडी करने का, इट्स वे ऑफ स्टडी। ये एक तरीका है किसी भी चीज को स्टडी करने का, और वही तरीका हम एग्जैक्टली अप्लाई करते हैं साइंस, पॉलिटिकल साइंस में। वो तरीका क्या है कि साइंस का जो तरीका है वो, उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है कलेक्शन ऑफ डेटा बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, किस चीज के जरिए, ऑब्जर्वेशंस के जरिए और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, और यही काम हम पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं। तो एक तो ये तरीका है साइंस का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी। इसके अलावा जनरलाइजेशन, यानी हम पॉलिटिकल साइंस में जनरलाइजेशन भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम उसमें सीरियसली जनरलाइजेशन करते नहीं, हम उसमें जनरलाइजेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी डेमोक्रेसी हैज बीन जनरलाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट्स वर्किंग। हाँ, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां पे वो काम अच्छी तरह नहीं कर सकी, लेकिन जनरली अगर हम देखें कि जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में काम कर रही है और अच्छे से कर रही है। एंड दिस इज नॉट द एंड। हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो एंड है, वो तमाम हुकूमतों से क्या है वो बेहतर है। इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। हाँ, फ्यूचर में इससे और भी बेहतर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज करें कि यूएसए में भी, इंडिया में भी, यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, दुनिया के हर कोने में डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर रही है। थर्ड नंबर पर अगर हम देखें वेरिफिकेशन। इसी तरह अगर हम देखें कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज में डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है और लोग जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इन बुनियादों पर हम कह सकते हैं कि हाँ, पॉलिटिकल साइंस एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, उसके एग्जैक्ट फार्मूलाज, मेथड्स, प्रिंसिपल्स, कंक्लूजन्स नहीं है, लेकिन इसको हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि ये टोटली साइंस नहीं है। दिस इज अ साइंस बट इट इज अ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है जिसका ताल्लुक ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर से है। तो जी दोस्तों, हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इस पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्ट साइंस नहीं है बट इट इज अ सोशल साइंस। और किन बुनियादों पर सोशल साइंस है? वो इस बुनियाद पर सोशल साइंस है जो उसका वे ऑफ स्टडी है, मेथड ऑफ स्टडी जो है वो एग्जैक्टली साइंस की तरह है। यानी साइंस जिस तरह हमें डायरेक्ट करता है कि एक चीज को हम कैसे स्टडी करें, किस तरीके से स्टडी करें, उन्हीं तरीकों से हम पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। तो जी दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो कंफ्यूजन है कि क्या यह साइंस है या नहीं है, मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों का ये मसला शायद हल हुआ हो। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अगर आपको ये पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।